एक ऐसी नाकामी जो तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बन गई। ये कैसे हो सकता है? आज हम बात करेंगे अपोलो 13 की, वो मिशन जिसने वाकई नामुमकिन के माने ही बदल कर रख दिए। जरा सोचें, 3 इंसान अपने सैयारे से 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक गहरे, न खत्म होने वाले खला में सफर कर रहे हैं। इतने दूर कि जहां मदद पहुंचना तो दरकिनार, उसका तसव्वुर भी मुहाल है। उनका सारा भरोसा सिर्फ एक छोटे से खिलाई जहाज पर और जमीन पर बैठी अपनी टीम पर था। और फिर चांद के तकरीबन आधे रास्ते पर अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे खलाई जहाज को हिलाकर रख दिया। एक ही लम्हे में उनका एक साइंसी मिशन जिंदा बचने की एक इंतहाई मायूसकुन जंग में तब्दील हो गया। कॉकपिट में हर तरफ खतरे के अलार्म बजने लगे। उनके मरकजी कैबिन में सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी। सिर्फ 15 मिनट, जो उन्हें खिला की बेरहम मौत से बचा सकते थे, जबकि अपना घर, अपनी जमीन एक ख्वाब की तरह दूर लग रही थी। अच्छा, इस तबाही की संगीनी को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि सब कुछ उथल पुथल हो गया, अपोलो 13 नासा के लिए बस एक और कामयाब मिशन होने वाला था। देखें, इस वक्त तक इंसान 2 बार चांद पर कदम रख चुका था। खलाई सफर, खासतौर पर अपोलो 11 और 12 की कामयाबी के बाद, एक तरह से मामूल का काम लगने लगा था। अपोलो 13 को तो बस एक अगला कदम समझा जा रहा था, एक साइंसी मिशन जो फ्रा मारू नामी एक पहाड़ी इलाके की तहकीक के लिए जा रहा था। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यह मिशन तारीख में किसी और ही वजह से याद रखा जाएगा। खलाई जहाज के 3 अहम हिस्से थे। पहला, कमांड मॉड्यूल, जो खलाबाजों का घर था। दूसरा, ल्यूनर मॉड्यूल, जिसे चांद पर उतरना था। और तीसरा था सर्विस मॉड्यूल, जो जहाज का समझें कि धड़कता हुआ दिल था, जो इसे बिजली और जिंदगी बख्शने वाली ऑक्सीजन फराहम करता था। और यही वो हिस्सा था जो तबाही का मरकज बनने वाला था। तकरीबन 55 घंटे का सफर बिल्कुल पुरसुकून गुजरा, और फिर सब कुछ बदल गया। अपोलो 13 का मिशन साइंस से निकलकर सीधा बका की जंग में दाखिल हो गया। धमाके की गूंज के बाद कमांडर जेम्स लोवेल की आवाज़ रेडियो पर आई, इंतहाई पुरसुकून, लेकिन उनके अल्फाज में एक ऐसी तशवीश थी जो छुप नहीं सकती थी। ये वो अल्फाज थे जो बाद में तारीख का हिस्सा बन गए, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मामूली सा मसला नहीं, बल्कि खलाई तारीख के सबसे बड़े बहरान की शुरुआत थी। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये तो जैसे आफात का एक तूफान था। एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका था, दूसरा तेजी से खाली हो रहा था, और इसकी वजह से जहाज की बिजली के 3 में से 2 बड़े जराए खत्म हो गए। और इससे भी बुरा ये हुआ कि धमाके ने जहाज को उसके रास्ते से ही हटा दिया था। अब वो एक नामालूम सिमत में जा रहा था। कमांड मॉड्यूल आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था। बिजली खत्म हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। अमले के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जो इतना खतरनाक था कि उससे पहले कभी आजमाया ही नहीं गया था। उन्हें एक आर्जी लाइफ बोट का सहारा लेना था। उन्होंने फैसला किया कि वो ल्यूनर मॉड्यूल में पनाह लेंगे। अरे, वही छोटी सी गाड़ी जो सिर्फ 2 लोगों को चांद की सतह पर चंद घंटों के लिए ले जाने के लिए बनी थी। अब इसी को 3 लोगों को कई दिनों तक जमीन के लंबे और कठिन सफर के लिए जिंदा रखना था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। इधर जमीन पर ह्यूस्टन में इंजीनियर्स वक्त के खिलाफ दौड़ रहे थे। उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला, जहाज को सीधा वापस मोड़ दिया जाए। यह सबसे तेज रास्ता था, लेकिन इसमें खतरा यह था कि मरकजी इंजन शायद धमाके में खराब हो चुका था। और दूसरा ऑप्शन, चांद के गिर्द एक लंबा चक्कर लगाया जाए और इसके कशिश शकल को इस्तेमाल करके जहाज को वापस जमीन की तरफ धकेला जाए। यानी एक तरफ फौरी तबाही का खतरा था, तो दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मौत का। नासा ने दूसरा रास्ता चुना, जो बज़ाहिर ज्यादा महफूज था, यानी चांद के गिर्द स्लिंग शॉट मैन्यूवर। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा मसला था। इसके लिए लूनर मॉड्यूल के छोटे से इंजन को इंतहाई नफासत से चलाना था। जरा सी गलती और वो हमेशा के लिए खला में खो जाते। खलाबाजों को इंजन को खुद यानी मैन्युअली ठीक 35 सेकंड के लिए फायर करना था। ये वो 35 सेकंड थे जिन पर उनकी जिंदगियों का इन्हिसार था। इस वक्त पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं जब वो 3 लोग खला के अंधेरे में अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक काम अंजाम दे रहे थे। वो मैनूवर कामयाब रहा, लेकिन अब घर की तरफ एक लंबा और अजियतनाक सफर शुरू हुआ। कई दिनों तक वो एक नाकारा, ठंडे और अंधेरे जहाज के अंदर कैद थे, जो आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता जमीन की तरफ गिर रहा था। जहाज में जितनी भी बची खुची बिजली थी, उसे बचाने के लिए हर गैर जरूरी सिस्टम को बंद कर दिया गया।
कैबिन एक बर्फ खाना बन चुका था। दर्जा हरारत तकरीबन 0 के करीब था। खलाबाजों को पानी राशन पर मिल रहा था। वो शदीद सर्दी और थकावट का शिकार थे। और अब जहाज जमीन के करीब आ रहा था और उसकी रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ रही थी। 32,000 किलोमीटर फी घंटा, यानी एक गोली की रफ्तार से भी तेज। उन्हें जमीन की फिजा में बिल्कुल सही जाविये पर दाखिल होना था, वरना या तो वो जलकर राख हो जाते या फिर फिजा से टकराकर वापस खिला में उछाल दिए जाते। आखिरी मरहले के लिए उन्हें एक आखिरी सबसे बड़ा जुआ खेलना था। उन्हें वापस उस मुर्दा बर्फ बने हुए कमांड मॉड्यूल में जाना था और उसके सिस्टम को इमरजेंसी बैटरियों पर दोबारा चलाना था। मसला ये था कि कोई नहीं जानता था कि इतने दिन खला में जमे रहने के बाद ये सिस्टम काम करेंगे भी या नहीं। जैसे ही जहाज ने फिजा में दोबारा दाखला लिया, वो एक आग के गोले में बदल गया। शदीद गर्मी ने रेडियो के तमाम सिग्नल्स को बंद कर दिया। 3 मिनट, 3 लंबे तकलीफदेह मिनट तक पूरी दुनिया में मुकम्मल खामोशी छा गई। जमीन पर किसी को नहीं मालूम था कि इस आग के तूफान के अंदर वो जिंदा भी हैं या नहीं। और फिर इस शोर और खामोशी के दरमियान से एक आवाज़ आई। राब्ता बहाल हो गया था। वो ठीक थे। मिशन कंट्रोल तालियों और खुशी के आंसुओं से गूंज उठा। उन्होंने ये कर दिखाया था। वो जहन्नम के दहाने से वापस आ गए थे। इसके बाद सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ। बड़े बड़े पैराशूट खुले और कमांड मॉड्यूल बहरे काहिल में बखिफाजत उतर गया। 5 खौफनाक दिनों के बाद अपोलो 13 के खलाबाज वापस अपने घर, अपनी दुनिया में आ चुके थे। तो आखिर में अपोलो 13 कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि सच तो ये है कि ये शायद नासा की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये उस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इंसान नामुमकिन हालात का सामना करता है तो वो क्या कुछ कर गुजरता है। ये हमें याद दिलाता है कि तारीख तरीन लम्हों में भी अगर जिद्दत, टीम वर्क और हिम्मत हो तो किसी भी तबाही को एक शानदार फतह में बदला जा सकता है। तो सोचने की बात यह है कि हम सब की जिंदगियों में भी ऐसे अपोलो 13 जैसे लम्हात आते हैं। सवाल यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं।